नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट विविध का विख्यात पुस्तक और उनके लेखक। ये पुस्तक का नाम जो है ना, नवीन पुस्तक का नाम है। अब तक हम लोग जितना देख रहे थे सब नवीन पुस्तक का नाम है, जो हाल ही में फ़िलहाल में चर्चित में है। अनेकों एग्ज़ाम में पूछा गया एग्ज़ाम बुक और उसका राइटर का नाम दिया गया है। तो हम लोग अभी विख्यात पुस्तक जो नवीनतम है उसको देख रहे हैं, ठीक है। पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने क्या-क्या देखा है? पिछले 2 वीडियोज़ में सबसे पहला वीडियोज़ में हम लोग रीडिंग किए थे। रीडिंग मतलब पढ़े थे कि क्या-क्या किस बुक का नाम क्या दिया गया दोनों के साथ। दूसरा वीडियो हमारा था पार्ट 2 में, दूसरा वीडियो था हम लोग सेल्फ टेस्ट दिए थे। सेल्फ टेस्ट दिए थे यानी टेस्ट योरसेल्फ लिखे थे। सेल्फ टेस्ट हम दिए थे जिसमें हमने आपको बताया था क्या? हम केवल हम ऑथर का नाम दिए थे, केवल हम ऑथर का नाम दिए थे और लिखे भी थे, खुद से ही लिखे थे, लेकिन आपको शायद माइंड पर जोर पड़ा होगा। तो ऑथर का नाम था ऑलरेडी, उनकी पुस्तक को लिखनी थी, यानी पुस्तक के नाम को लिखना था हमें। तो ये वाला पार्ट हम लोग देख लिया। आज हम क्या करते हैं, आज हम आपके बुक का ऑथर का नाम ऑलरेडी रहेगा, सॉरी बुक के आपका बुक का नाम रहेगा, ऑलरेडी बुक का नाम आपका रहेगा। आपको सिर्फ ऑथर का नाम लिख देना है, ठीक है। आपको सिर्फ ऑथर का नाम बताना है। इस तरीके से क्या होगा, दोनों तरीके से आपको कम्प्लीटली याद हो जाएगा। इस प्रकार से जाकर हमारा 100% इसको हम याद कर पाएंगे, पूरे एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्रम में हमने भी याद किया है, ऐसे नहीं वीडियो बना रहे हैं देख देख कर, याद करके ही वीडियो बनाते हैं ताकि हमें भी याद हो जाए, आपको भी याद हो जाए। अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए, हमने भी इसको बहुत मेहनत करके याद कर रहे हैं हम भी। आप भी मेरे साथ याद करिए, कहीं गलती हो जाए लिखते वक्त तो आप हमें साथ ज़रूर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, पढ़ लेने और याद कर लेने में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पढ़ लेने से कुछ होने वाला नहीं है, याद भी होना चाहिए, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे विख्यात पुस्तक, जिसमें हम आपको केवल और केवल बुक का नाम देंगे और उसमें आपको खुद से लिखना होगा। तो चलिए केवल हम शो कराते हैं, और ये बिहार दरोगा के टारगेट को लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें आप, हालांकि ये जो विख्यात पुस्तक है आप याद करिएगा तो हर एग्ज़ाम में, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका काम करेगा, लेकिन विशेष तौर पर हम बिहार दरोगा के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और आप माइंड पर जोर डालिए कि किसका लेखक कौन है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले जो देखा था, इसके पहले वाले वीडियोस में देखा था, तो उसमें क्या था, उसमें केवल और केवल था आपका बुक का नाम लिखना था। ऑथर का नाम पहले था और बुक का नाम बाद में। इसमें क्या हो गया है कि बुक का नाम आपका सामने दिया गया है और इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है, इस बुक के नाम से आपको बताना होगा। तो बताइए, द इनसाइडर के लेखक कौन है? आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो याद जरूर होगा, नहीं याद है तो आप उसको याद करिए, ठीक है। द इनसाइडर का कौन है लेखक, बताइए। द इनसाइडर के लेखक कौन है? थोड़ी देर हम आपको समय देते हैं, कुछ दिमाग पर जोर डालिए, उसके बाद हम लगातार लिखते चलेंगे, ठीक है। द इनसाइडर के लेखक का नाम बताइए आप। नहीं मालूम है ना, चलिए हम ही लिख देते हैं, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इंडियन कंट्रोवर्सीज, एसेज ऑन रिलीजन, ये किन की रचना थी? ये अरुण शौरी की थी, अरुण शौरी, अरुण शौरी, ठीक है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अरुण शौरी, हिंदी में तो दिया ही है अरुण शौरी, तो आप देख सकते हैं, लूसेंट के हिंदी में भी देख सकते हैं अरुण शौरी कैसे लिखा गया है, ठीक है। आइए, यहाँ पे इंसेपरेबल ह्यूमैनिटी के लेखक कौन है? श्रीदत्त रामफल। हम यहाँ पे लिखते हैं श्रीदत्त रामफल, हिंदी में लिख देते हैं श्रीदत्त रामफल है, ठीक है। आइए, तारीख मुजाहिदीन के लेखक कौन है? सदीक हुसैन। क्या है? सदीक हुसैन। इनके लेखक कौन है भाई?
सदीक हुसैन, इंग्लिश में भी लिखिए सदीक हुसैन, सदीक हुसैन। श्री दत्त रामफल को भी लिख देते हैं श्री दत्त रामफल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिशन टू इंडिया, ये है स्टेनले कल्पागे की, स्टेनले कल्पागे की रचना है, कल्पागे, स्टेनले कल्पागे। हिंदी में भी लिख सकते हैं स्टेनले कल्पागे, कल्पागे, स्टेनले कल्पागे की रचना है। ठीक है, 6 किसकी है? मैडोना की, किसकी? मैडोना की। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में मैडोना। ये रचना किनकी है? मैडोना की। तो किसी भी तरह से याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो फिर गड़बड़ है मामला। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हम वहीं रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं है, हम लिखते हैं मैडोना, यानी ये किनकी रचना है? मैडोना की। और इसको हम लिखते हैं मैडोना। जितना बार लिखेंगे उतना याद भी होगा। ठीक। एंड ऑफ एम्पायर के लेखक कौन है? ब्रियान लैम्पिंग्स, ब्रियान लैम्पिंग्स। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ब्रियान लैम्पिंग्स, ब्रियान लैम्पिंग्स। ठीक है। पीस हैज नो अल्टरनेटिव, ये किन की रचना है? मिखाइल गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव लिख सकते हैं ऐसे, मिखाइल। क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है तो भाई वैसा ही लिखा जाएगा। गोर्बाचोव लिखिए, गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव। अनदर लाइफ किसकी रचना है भाई? डेरेक वालकट की, डेरेक वालकट, वालकट ऐसे लिख सकते हैं, डेरेक वालकट। हैंड राइटिंग नहीं बैठ रहा है भाई। लज्जा किसकी रचना है भाई? तस्लीमा नसरीन की, तस्लीमा, तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन। हैंड राइटिंग नहीं बैठ रहा है, बहुत गलत बात है। ये रिवर सूत्र किसकी रचना है? गीता मेहता की, याद रखिएगा, किसकी? गीता मेहता की। उसके बाद ये स्टोलन लाइट किसकी है? वेद मेहता की, वेद मेहता। तो आप लिख सकते हैं गीता मेहता और इसका वेद मेहता, वेद मेहता। आइए आगे बढ़ते हैं। दी स्टोलन लाइट, वेद मेहता, इंग्लिश में लिखे क्या हम? वेद मेहता। चलिए, डाउन द मेमोरियल किनकी रचना है? मदर टेरेसा की, किसकी? मदर टेरेसा, मदर टेरेसा किसकी रचना है? मदर टेरेसा की। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, ये किनकी रचना है? जगमोहन की, किसकी? जगमोहन की। तो लिखते हैं भैया, अरे भाई, जगमोहन। ठीक है, जगमोहन की रचना है। उसके बाद संसद उपनिषद किनकी रचना है? एम.एफ. हुसैन की, एम.एफ. हुसैन, एम.एफ. हुसैन की है संसद उपनिषद। एम एम ए एम एम ए एफ एफ हुसैन, हुसैन, एम.एफ. हुसैन की रचना क्या है भाई? संसद उपनिषद। ठीक है। डी जनरेशन ऑफ इंडिया किसकी रचना है? टी.एन. शेषन की, टी.एन. शेषन, टी.एन. शेषन की रचना क्या है भैया? टी.एन. शेषन की रचना है डी जनरेशन ऑफ इंडिया। संस्कार किनकी रचना है? यू आर अनंत मूर्ति, यू आर अनंत, यू आर अनंत मूर्ति। आप लिख सकते हैं यू आर
अनंत अनंत मूर्ति किनकी रचना है? यू आर अनंत मूर्ति की रचना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संस्कार का यू आर अनंत मूर्ति। ठीक है, बियॉन्ड द वार डॉक्टर सीताकांत महापात्रा की रचना है ये। किसके? डॉक्टर सीताकांत महापात्रा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डॉक्टर सीताकांत महापात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैटेनिक वर्सेस फ्यूरी, शालीमार द क्लाउन, मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम, गोल्डन हाउस, ग्राइमस, हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, ईस्ट वेस्ट, द मोर्स लास्ट साई, क्विंचोटे, इमेजिनरी होमलैंड्स। ये सब किसकी रचना है? ये सब सलमान रुश्दी की रचना है। सलमान रुश्दी दी यहाँ पे रखिएगा, ऐसा लिखेंगे सलमान रुश्दी। किनकी रचना है ये सब? सलमान रुश्दी की रचना है। एच लगा सकते हैं, सलमान रुश्दी। आइए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक जानते होंगे राजीव किनकी रचना है? सोनिया गांधी की। किनकी? सोनिया गांधी। ऐसे लिख सकते हैं, सोनिया गांधी। राजीव किनकी रचना है? सोनिया गांधी की। फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये किनकी रचना है? फ्रीडम फ्रॉम फियर ये आंग सान सू की रचना है। आंग सान सू की रचना है। यहाँ पे लिख सकते हैं, ये चाइना नाम है, चाइनीज नाम है, आंग सान सू की। आंग सान सू की रचना कौन सी है? फ्रीडम फ्रॉम फियर। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी की है। लिखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी। अगर कहीं पे भी गलती हो तो हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। लाल कृष्ण, क्योंकि हम भी याद करके ही लिख रहे हैं, कृष्ण आडवाणी। हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो जाए, बट कोशिश है कि मिस्टेक ना हो। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, ये किन की रचना है भाई? कपिल देव की रचना है। ठीक है, इसको लिख देंगे ऐसे, कपिल देव की रचना है। द लॉन्गेस्ट रेस किसकी रचना है? द लॉन्गेस्ट रेस टॉम अल्टर की रचना है। टॉम अल्टर। ठीक है, सोमनाथ किन की रचना है? रोमिला थापर की। याद रखिएगा, रोमिला थापर। रोमिला थॉपर स्पेलिंग मिस्टेक में भी हो सकता है, तो हम ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, रोमिला थॉपर ऐसे लिखा जाता है, रोमिला थॉपर। यहाँ पे टॉम अल्टर ऐसे लिखिएगा, टॉम अल्टर। द लॉन्गेस्ट रेस टॉम अल्टर की है। स्पीकर्स डायरी किनकी है? मनोहर जोशी की। किनकी है भैया? मनोहर जोशी की है, ऐसा लिख सकते हैं, मनोहर जोशी। किनकी है? मनोहर जोशी की। फास्टिंग फेस्टिंग अनीता देसाई की है। अनीता देसाई। हिंदी में लिख सकते हैं, अनीता देसाई। किनकी रचना है? अनीता देसाई की। आगे बढ़ते हैं। फास्टिंग फेस्टिंग वही अनीता देसाई। इंग्लिश में भी लिखिए, अनीता देसाई। ठीक है, हाउ आई प्ले गोल्फ, ये है टाइगर वुड्स की। किनकी रचना है? टाइगर वुड्स। हिंदी में भी लिख सकते हैं, टाइगर वुड्स। गुड्स नहीं, टाइगर वुड्स। ठीक है, ये सभी रचना इग्नाइटेड माइंड्स 2 बार लिख दिया गया है। इंडिया माई ड्रीम्स, इन्विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन,
विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा सह लेखक अरुण तिवारी। साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, ये किनकी रचना है, ये याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की रचना है। ठीक है, ये इतने सारे हैं और इसको ट्रिक से भी हमने बताया है, ट्रिक से भी कैसे याद रखना है इसका ट्रिक भी बताया था। आई एम शिव, इसके पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे। इसके पहले भी कुछ राइटर के नाम आए थे, इसका सलमान रुश्दी का, सलमान रुश्दी को भी हमने ट्रिक से बताया था याद करने का। ये जितनी भी रचनाएं हैं ना, अगर कन्फ्यूज़न इसमें होता है तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक क्या बताए थे, इसका ट्रिक था जी सेम, SEM, जी सेम फीस, FISH फीस क्यों जीती, जी सेम फीस क्यों जीती। कितने आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 रचनाओं को आप आसानी से पुस्तक के नाम को सम्मिलित कर सकते हैं और यही सभी है। पिछले वीडियो में मैंने इस सब के बारे में बताया है, तो पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ये ट्रिक से आप ज़रूर याद कर पाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, ये हो गया हमारा आई एम शिव से भी आप याद कर सकते हैं। फिर वहीं आई एम शिव हम रिपीट करेंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया है आई एम शिव। इस ट्रिक से पांचों आप इनके एपीजे अब्दुल कलाम के पांचों रचनाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। द पाथ टू पावर, ये है किन की रचना है, ये मार्गरेट थैचर की रचना है, मार्गरेट थैचर, मार्गरेट थैचर की ये रचना है। किनकी रचना है, मार्गरेट थैचर की। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, ये किनकी रचना है, MS स्वामीनाथन की, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। मार्गरेट थैचर कैसे लिखेंगे, मार्गरेट थैचर, थैचर उभयचर नहीं भाई, थैचर। MS स्वामीनाथन की रचना, मतलब ये है MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, द इनविजिबल मैन, द टाइम मशीन, ये HG वेल्स की है रचना, किसकी, HG वेल्स, इनकी रचना है HG वेल्स। हम ऐसे लिख सकते हैं HG वेल्स, HG वेल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट किनकी रचना है, लेसी फार्सवर्थ की, लेसी फार्सवर्थ की। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, लेसी फास, फार्स नहीं भाई, फास केवल होगा। ठीक है, आर हटा दीजिएगा, लेसी फासवर्थ, तो फास लिखेंगे, वार्थ लिखेंगे, लेसी फासवर्थ। ठीक है, राजनीति की राप्तीली राहें, संसद के 3 दशक, ये क्या है, किन की है, ये है अटल बिहारी वाजपेयी की, अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी ऐसे लिखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की है। इंग्लिश में लिख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ ये तो अलग है, यहीं पे लिखना पड़ेगा, ऊपर लिख देते हैं वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, अब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द अलजेब्रा ऑफ इन इन्फानाइट जस्टिस, ये किन की रचना है, अरुंधति राय की, अरुंधति रॉय की रचना है। कैसे लिखेंगे, अरुंधति रॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ए ग्रीन नाइट ओमेरस, ये किन की रचना है, ये है डेरेक वालकट की, डेरेक वालकट, डेरेक वालकट की रचना है। कैसे लिखेंगे, ऐसे, डेरेक वालकट, डेरेक वालकट की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ए ग्रीन नाइट ओमेरस, मतलब ये भी क्या है, डेरेक वालकट की रचना, डेरेक वालकट, इंग्लिश हिंदी नहीं लिखेंगे अब।
यहाँ पे इंडिया द सीज विद इन, ये किनकी है? एमजे अकबर की। एमजे अकबर की रचना है इंडिया द सीज विद इन। हम ऐसे लिखेंगे एम जे अकबर, एम जे अकबर की ये रचना है। ठीक है। उसके बाद कैन पाकिस्तान सर्वाइव, ये है तारिक अली की रचना। तारिक अली किनकी रचना है? तारिक तारिक अली। आई थिंक समझ रहे होंगे। नेताजी एंड गांधी, ये किनकी है? शशि अहलुवालिया। किनकी रचना है भैया? शशि अहलुवालिया। शशि अहलुवालिया। हिंदी में लिखेंगे ऐसे, शशि अहलुवालिया। अहलुवालिया, शशि अहलुवालिया। ठीक है। द सिटी ऑफ जॉय किनकी रचना है? ये रचना है डोमिनिक लैपियर की। डोमिनिक डोमिनिक लैपियर, डोमिनिक लैपियर की रचना है। ऐसा लिखेंगे ऐसा लिखना चाहिए था, चलिए डोमिनिक लैपियर ऐसा ही लिख दिया, डोमिनिक लैपियर। ठीक है। द सिटी ऑफ जॉय किनकी रचना है? डोमिनिक लैपियर की। सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, टू लाइव्स, ये किनकी रचना है? गोल्डन गेट यहाँ पे है तो भैया विक्रम सेठ यहाँ लिख दीजिए। विक्रम सेठ किनकी रचना है? विक्रम सेठ की रचना है। ठीक है। इंडिया टुवर्ड्स एनार्की किनकी रचना है? एन.एस. सक्सेना की। एन.एस. सक्सेना। ठीक है। एन.एस. सक्सेना, एन.एस. सक्सेना की रचना है। किनकी रचना है? इंडिया टुवर्ड्स एनार्की एन.एस. सक्सेना की रचना है। आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात एन.एस. सक्सेना की हो जाएगी क्योंकि सेम रिपीट हो रहा है। इंडिया टुवर्ड्स एनार्की। सिंडलर लिस्ट किसकी रचना है? ये है थॉमस केनियली। थॉमस केनियली, केनियली, थॉमस केनेली बोलेंगे, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा थॉमस केनेली, केनेली। ठीक है। थॉमस केनेली ऐसे पढ़ सकते हैं। मदर टेरेसा किनकी रचना है भैया? मदर टेरेसा नवीन चावला की रचना है, तो लिखेंगे नवीन चावला। किनकी रचना है? नवीन चावला की। क्या है? मदर टेरेसा। और आपको पता है मदर टेरेसा की रचना क्या है? मदर टेरेसा की रचना क्या है? ये मदर टेरेसा की रचना, मदर टेरेसा को किसने लिखा है? तो नवीन चावला ने। अब मदर टेरेसा ने किसकी रचना की है? तो ध्यान रखिएगा, मदर टेरेसा जो रचना की है वो क्या है? वो है आपका मदर टेरेसा, ये याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग है। मदर टेरेसा ने किसकी रचना की है? डाउन द मेमोरी लेन, डाउन द मेमोरी लेन, याद रखिएगा, डाउन द मेमोरी लेन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक मधुशाला, ये दोनों रचना किनकी है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। हिंदी अपना लिखते रहिएगा। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, ये किनकी रचना है? वीपी मलिक की। किसकी? वीपी मलिक। ये किनकी रचना है? वीपी मलिक की। आइए यहाँ पे देखते हैं ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, ये किनकी रचना है? तो ये रचना है जनरल के सुंदर जी। क्या है? किनकी है? जनरल के सुंदर जी, जनरल के सुंदर जी की रचना है। ठीक है। उसके बाद द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये किनकी रचना है? पीसी अलेक्जेंडर की। याद रखिएगा, पीसी अलेक्जेंडर, पीसी अलेक्जेंडर की रचना है। ठीक है। शेषन, शेषन किनकी रचना है? के गोविंदन कुट्टी की। ठीक है। शेषन किनकी रचना है? ए अल्टीमेट स्टोरी, के गोविंदन, के गोविंदन कुट्टी, के गोविंदन कुट्टी की रचना है
सेशन एन इंटीमेट स्टोरी। ठीक है, हेड्स एंड टेल किन की रचना है? मेनका गांधी की। ये है मेनका गांधी की रचना, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर याद होगा ही होगा। नहीं याद है तो पिछला वीडियो देखने की ज़रूरत है और इसको देख देख कर बार बार रटने की ज़रूरत है। हेड्स एंड टेल्स क्या बोलेंगे? ये है हेड्स एंड टेल्स मेनका गांधी की रचना, मेनका गांधी। उसके बाद लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द स्ट्रगल इन माई लाइफ, ये है नेल्सन मंडेला की, नेल्सन मंडेला की रचना। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेन, ये किन की रचना है? बोरिस एल्त्सिन की। किसकी? बोरिस एल्त्सिन। हिंदी नहीं लिख रहा है क्या? इसको लिखिए मेनका गांधी। इसको लिखते हैं नेल्सन मंडेला, नेल्सन नेल 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 नेल्सन मंडेला। हिंदी राइटिंग गड़बड़ हो गया है भैया मेरा। बोरिस एल्त्सिन, बोरिस एल्त्सिन, बोरिस एल्त्सिन। ठीक है, टू बी और नॉट टू बी, ये किन की रचना है? मोहम्मद खालिद की, सॉरी खालिद मोहम्मद की। किन की है भैया? खालिद मोहम्मद की, खालिद मोहम्मद की ऐसे लिखेंगे, खालिद मोहम्मद। मुह आधा मुह आधा म द, यहाँ पे डबल एम है। खालिद मोहम्मद की ये रचना है। ठीक है, लिविंग हिस्ट्री किन की रचना है? हेनरी हिलेरी रथम क्लिंटन, हिलेरी रथम क्लिंटन की रचना है भैया। हिलेरी, हिलेरी ऐसे लिखते हैं, हिलेरी रथम क्लिंटन। हिलेरी रथम क्लिंटन की कौन सी रचना है? लिविंग हिस्ट्री। लेट्स किल गांधी किन की रचना है भैया? तुषार गांधी की, तुषार गांधी। लेट्स किल गांधी किन की रचना है? तुषार गांधी की। यहाँ पे लिख सकते हैं तुषार गांधी। ये हिलेरी रथम क्लिंटन, हिलेरी रथम क्लिंटन, क्विंटल नहीं है, क्लिंटन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स किल गांधी वही भाई, तुषार गांधी, तुषार गांधी। आगे बढ़ते हैं। द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये किन की रचना है? बराक ओबामा की। किन की है? बराक ओबामा की, बराक ओबामा, बराक ओबामा। ठीक है, नाम का स्पेलिंग हो सकता है में भी मिस्टेक हो जाए, कोई बात नहीं है, बस प्रॉपर नाम किसी भी तरह से ले लीजिएगा। द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये दो रचनाएं किन की हैं? ये झुम्पा लाहिरी की है। किनकी? झुम्पा लाहिरी, ऐसे लिखेंगे झुम्पा। कभी इंग्लिश पहले लिख दे रहे हैं, कभी हिंदी, कोई चलिए कोई बात नहीं। झुम्पा लाहिरी, झुम्पा लाहिरी की रचना है। फर्स्ट पर्सन किन की रचना है भैया? व्लादिमीर पुतिन की, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन की। कैसे लिखेंगे? व्लादिमीर पुतिन, पुतिन ऐसे नहीं, दीर्घई से लिखा जाएगा, व्लादिमीर पुतिन ऐसे। दोनों तरफ से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉपर नाउन है, किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। ए न्यू वर्ल्ड किन की है? अमित चौधरी की, अमित चौधरी। अमित चौधरी की रचना क्या है भैया? ए न्यू वर्ल्ड, चौधरी। आई हैव ए लाइफ एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये किन की रचना है? वीएस नायपॉल की, वीएस नायपॉल, P A
UL, VS नायपॉल। यहाँ पे हम लिखेंगे VS नायपॉल। कैसे? VS नायपॉल, VS नायपॉल। ठीक है। ए ब्रूस विथ लाइफ, ये सतीश गुजराल की है। किन की रचना है भाई? सतीश गुजराल। हम लिखेंगे कैसे? सतीश गुजराल, सतीश गुजराल की ये रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रूस विथ लाइफ वही बात है, सतीश गुजराल। आइए आगे बढ़ते हैं। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किन की रचना है? मेघनाथ देसाई की। मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। कैसे लिखेंगे भैया? मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई की रचना है। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, ये किन की रचना है? बेनजीर भुट्टो की। बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो ऐसे लिखेंगे, बेनजीर भुट्टो, भुट्टो, बेनजीर भुट्टो की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये रॉबर्ट हॉकिंस सॉरी स्टीफन हॉकिंस की रचना है। किसकी? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस की रचना। स्टीफन हॉकिंस, हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस। कैसे लिखेंगे? स्टीफन हॉकिंस, सॉरी बिंदु नहीं रहेगा, हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस ऐसा लिखा जाएगा कुछ। उसके बाद सिलेक्शन डे, ये किन की रचना है? अरविंद अडिगा की। किसकी है? अरविंद, बी से नहीं, भी से अरविंद, भी से भी लिख सकते हैं, अरविंद अडिगा। कैसे लिखेंगे? अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा की ये रचना है। आइए, पावर शिफ्ट किसकी रचना है? एल्विन टॉफलर की। किसकी? एल्विन टॉफलर की। एल्विन टॉफलर, ए आधा लवीना, एल्विन टॉफलर, टॉफलर नहीं, टॉफलर। भाई हैंड राइटिंग नहीं बैठ रहा है हिंदी का, बहुत दुख है, दुख है। माई लाइफ द रोड एड, ये बिल क्लिंटन की रचना है। किसके? बिल क्लिंटन। कैसे लिखेंगे? बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन की ये रचना है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। आशा करते हैं इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर याद होगा ही होगा। यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखते हैं बिल क्लिंटन। फ्रेंड्स एंड फोइस, ये किन की रचना है? शेख मुजीबुर रहमान की। यानी हम कैसे लिखते हैं? शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान के में लिख देते हैं, अलग अलग नहीं, मुजीबुर रहमान, रहमान ऐसे लिखा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, उसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड वन इंडियन गर्ल, रिजोल्यूशन रिवोल्यूशन है ये। ठीक है, रिवोल्यूशन 2020। व्हाट यंग इंडिया वांट्स, मेकिंग इंडिया ऑसम, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, टू स्टेट्स, द गैदरिंग ऑफ माई मैरिज, सॉरी द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट्स समवन। ये किन की रचना है? ये सभी की सभी रचना जो है ना, वो चेतन भगत की है। किन की है? चेतन भगत की। याद रखिएगा, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, चेतन, और ये रहा भगत। ये सभी रचना किन की है? चेतन भगत की।
अब ये सब हम इसको भी ट्रिक से बताए हैं। इसका ट्रिक क्या होता है चेतन भगत की ये सभी रचनाओं को याद करने का, ये भी पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया। इसका ट्रिक हम बता देते हैं, इससे क्या होगा ये नहीं बताएंगे। चेतन भगत की रचना का ट्रिक जो होता है, होमवर्क जैसे होता है ना, होम तो HW होता है, तो होमवर्क हो गया। और कितना होमवर्क भैया, 35 गो। और इसमें लगा लेंगे मोटर, MOTOR, WH चाहे HW, 35 मोटर। ठीक है, आप किसी को भी किसी क्रम में रख सकते हैं, HW चाहे और WH किसी से भी। अब इन्हीं इससे कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रचनाओं को आप आसानी से इसमें याद कर सकते हैं HW से। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ये बस आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं पिछले वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर हाफ है गर्लफ्रेंड वही चेतन भगत की, तो हम फिर से लिख देते हैं HW 35 मोटर। ये आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले मोटर भी लिख सकते हैं, 35 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सभी होने ही चाहिए, जिससे आप आसानी से बता सकते हैं चेतन भगत की सभी रचनाओं को। ठीक है, और इसका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया है, इस प्रत्येक से क्या होने वाला है आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं। करा बुकलेस इन बागदाद द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये किन की रचना है भैया, ये रचना है शशि थरूर की। किन की, शशि थरूर। शशि थरूर कैसे लिखेंगे, शशि थरूर, शशि थरूर की। ठीक है, माइथोलॉजी किन की रचना है, माइथोलॉजी रोनाल्ड बर्थ की रचना है। किनकी, रोनाल्ड बार्थ की रचना है। तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे है, रोनाल्ड बार्थ, बर्थ लिखेंगे ऐसे, रोनाल्ड बर्थ। ठीक है, दी डायरी ऑफ यंग गर्ल किन की रचना है, एनी फ्रैंक की। किन की है, एनी फ्रैंक। कैसे लिखेंगे, एनी फ्रैंक। किन की रचना है, एनी फ्रैंक की रचना है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये किन की रचना है भैया, मैक्स वेबर की। किन की रचना है, मैक्स वेबर की, मैक्स वेबर की रचना है। कैसे लिखेंगे, मैक्स वेबर। ठीक है, ये रचना मैक्स वेबर की है। आइए, द राइट ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन मतलब जो मानव का अधिकार दिलाता है वो है थॉमस पेन। क्या है भैया, थॉमस पेन, थॉमस पेन ऐसे लिखेंगे, थॉमस पेन। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे, यहाँ पे इसमें से कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया द राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन, थॉमस पेन। लाइव्स ऑफ द पोएट, ये किन की रचना है भैया, लाइव्स ऑफ द पोएट, ये आपकी रचना किन की है, लाइव्स ऑफ द पोएट रचना है आपकी थॉमस, सॉरी, ये आपका क्या बोलते हैं, सैमुअल जॉनसन्स की। थोड़ा सा हम मिस्टेक कर गए यहाँ पे, सैमुअल जॉनसन्स की है, सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन की रचना क्या, लाइव्स ऑफ द पोएट। ठीक है, द फॉल्ट इन आवर स्टार, ये किन की रचना है, ये रचना है आपकी द फॉल्ट इन आवर स्टार, जॉन ग्रीन की। किन की रचना है, जॉन ग्रीन। ठीक है, अगला रचना है प्राइड एंड प्रिजुडिस, ये किन की रचना है, जेन ऑस्टिन की। याद रखिएगा, जेन ऑस्टिन, ऑस्टिन, जेनी ऑस्टिन भी यहाँ पे कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, लूसेंट में ही मिलेगा, जेनी ऑस्टिन कहीं लिखा होगा। अच्छा, ओपन किसकी है, आंद्रे अगासी की, आंद्रे अगासी की। तो हम कैसे लिखेंगे, ANDRE, आंद्रे अगासी। ये किन की रचना है, आंद्रे अगासी की रचना कौन सी है, ओपन। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, ये किन की रचना है भैया, तो ये रचना है सचिन तेंदुलकर की, तेंदुलकर की। किन की रचना है, सचिन तेंदुलकर की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये तो आपको पता है कपिल देव की है, पहले ही देख लिए हैं कपिल, पहले देखे हैं कि नहीं पता नहीं,
यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में लिख देते हैं, कपिल देव। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, तेंदुआ नहीं, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, आंद्रे अगासी, आंद्रे अगासी इनकी रचना है। जेन ऑस्टिन, जेन पढ़ सकते हैं चाहे जेनी पढ़ सकते हैं, जेनी ऑस्टिन, जेनी ऑस्टिन पढ़ सकते हैं। जॉन ग्रीन इसको पढ़ सकते हैं, जॉन ग्रीन। ठीक है, सैमुअल जॉनसन इसको पढ़ सकते हैं, सैमुअल जॉनसन, जॉनसन। ये थॉमस पेन पढ़ सकते हैं, थॉमस पेन। आई थिंक समझ रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका नाम चुकी है, तो नाम हो सकता है इंग्लिश में कहीं गलत लिख दें तो हिंदी में सही से पढ़ने आ जाए, इसीलिए लिख रहे हैं दोनों को। ठीक है, वहीं स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट कपिल देव की हो जाएगी। ये तो कपिल देव वाला लिख दिए हैं, तो अभी हटा दीजिए। स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये किन की रचना है भैया? केवल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये है हेलन केलर की। किन की रचना है? हेलन केलर। इसको कैसे लिखेंगे? हेलेन केलर, हेलन केलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप फ्रॉम स्लेवरी, ये किन की है? ये है रॉबर्ट टी वाशिंगटन की। किन की है? रॉबर्ट टी वाशिंगटन, वाशिंगटन। ठीक है, रॉबर्ट टी वाशिंगटन की ये रचना है। कैसे लिखेंगे? रॉबर्ट टी वाशिंगटन, वाशिंगटन। आधा ग होगा यहाँ पे, पूरा लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है। गांधी एंड इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये किन की रचना है भैया? प्रमोद कपूर की। प्रमोद कपूर की रचना है। किन की है भैया? प्रमोद कर्पूर, कर्पूर गौरम। ठीक है, प्रमोद कर्पूर की रचना है। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू, ये किन की रचना है? पी चिदम्बरम की। किन की रचना है? पी, एगो हिंदी एगो इंग्लिश, चिदम्बरम, पी चिदम्बरम। ठीक है, लिख लीजिएगा अपना। आगे बढ़ते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किन की रचना है भैया? किरण देसाई की। किन की रचना है? किरण देसाई, किरण देसाई की रचना है। लिखेंगे कैसे? KIRNDESAI, किरण देसाई। ठीक है, अमनेस्टी किन की रचना है? अरविंद अडिगा की। ये तो पता है, अरविंद भी से लिखते हैं, अरविंद अडिगा। ठीक है, ये किन की रचना है? अरविंद अडिगा की। ऐसे लिखिए, अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक समझ रहे होंगे यहाँ पे। अमनेस्टी वही बात है, अरविंद, अरे भैया भी, चलिए BA से लिख देते हैं, अरविंद अडिगा। कभी B से लिखा जा रहा है हमसे, कभी भी से लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं, अरविंद पढ़ने आना चाहिए। डॉलर बहू किन की रचना है? ये है सुधा मूर्ति की। किन की? सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति की रचना है भैया। कैसे लिखेंगे? सुधा मूर्ति। किन की रचना है? सुधा मूर्ति की। बाप, दर्द करने लगा। चलिए, सी ऑफ पोपीज किन की रचना है? अमिताभ घोष की। किसकी रचना है? अमिताभ घोष की रचना है। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, अमिताभ घोष। उसके बाद ए वर्ड ऑफ लव, सोशल हार्मोनी, ये किन की रचना है भैया? नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी का है, नरेंद्र मोदी। ठीक है,
चलिए अब करा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये किन की रचना है भैया? ये रचना है फ्रांसीसी फुकुयामा की। किसकी? फ्रांसिस फुकुयामा। फुकुयामा हिंदी में लिखते हैं फ्रांसीसी फुकुयामा, लिखेंगे फुकुयामा, नीचे लिख देते हैं फुकुयामा। फ्रांसीसी फुकुयामा। नाम टेढ़ा मेरा इसलिए दोनों में लिख रहा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं द एंड ऑफ, वही फ्रांसीसी फुकुयामा लिख देंगे। फ्रांसिस फुकुयामा, फ्रांसीसी फुकुयामा। स्पेयर किसकी है? प्रिंस हैरी की। किनकी है? प्रिंस हैरी, HAIRRY, प्रिंस हैरी की रचना है। अगर यहाँ पे लिखे हम प्रिंस हैरी तो कुछ इस प्रकार से हम लिख पाएंगे। ठीक है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये किन की रचना है भैया? ये रचना है शेहान करुणा तालिका की। करुणा तालिका, शेहान करुणा तालिका की रचना कौन सी है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ठीक है, और इन्हीं का है रचना है द इंग्लिश पेशेट और चाइना मैन। ठीक है, द इंडिया वे, हवाई भारत मैटर्स, ये हो जाता है, ये लास्ट ही है मेरे ख्याल से। सुब्रह्मण्यम जयशंकर। कैसे लिखेंगे? सुब्रह्मण्यम जयशंकर। अंदाज हिंदी का भाई राइटिंग गड़बड़ है हमारा। सुब्रह्मण्यम जयशंकर। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पे कि विहार दारोगा स्पेशल के लूसेंट विविध का ये हमारा नवीनतम पुस्तक जो है ना, नवीनतम पुस्तक की जो हमने प्रैक्टिस किया है यहाँ पे, विख्यात पुस्तक और उनके लेखक, जिसमें हम लोग देख लिए हैं क्या, एक साइड हमने रचना का नाम लिखा था, दूसरी साइड उनके लेखक के नाम को हमने लिख दिया है। आई थिंक कि आपको भी हेल्प मिला होगा इसको देखकर और समझकर और लिखकर। अगर आपको चाहते हैं कि आप इसको याद कर लें तो आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा, तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। कैसे याद कैसे करना है ये ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। जैसे अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सपोज करिए कि कुछ भी नहीं है, अभी तो लिख दिया है, तो सामने दिख रहा है कि द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा की रचना किसने किया है? शेहान करुणा तालिका ने। लेकिन अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो आपके माइंड पर जोर पड़ता, कि हाँ हमने पढ़ा है, क्या हो सकता है, मन में गूंजता तो आप ज़रूर इसको प्रयास करते कि अच्छा क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। और ये तभी गूंजेगा आपके मन में भी जब आप इससे गुजरिएगा, इसको आप एक दो बार पढ़िएगा तभी गुजरेगा, नहीं तो ऐसे नहीं गुजरता है। ठीक है, जैसे किसी को हम एक नज़र में देख लेते हैं तो कभी ना कभी ख्याल ज़रूर आता है कि हाँ ऐसे किसी न किसी व्यक्ति को हम देखे ज़रूर हैं, ज़रूर ख्याल आता है। जिसको देखे ही नहीं कभी तो उसका क्या ख्याल आएगा? नहीं आएगा। इसलिए पहले एक बार ज़रूर देखना होगा कि इसमें हमने पढ़ा क्या है। तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा तो आपके माइंड पर ज़्यादा नहीं, पहली बार पढ़िएगा तो 25% तो बिल्कुल आएगा, दूसरी बार पढ़िएगा 50% हो जाएगा, तीसरी बार पढ़िएगा 75% हो जाएगा, चौथी बार पढ़िएगा 100% हो जाएगा। ये गारंटी है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। और यही तो है रिवीजन भैया, इसी को तो बोलते हैं रिवीजन। तो इसको रिवीजन करते रहना पड़ेगा तो याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई कठिन लग रहा है, वर्ड बहुत से बहुत कठिन लग रहे हैं, जैसे टेढ़े मेरे नाम है, तो आप भाई टेढ़े मेरे नाम देख कर छोड़ देने से तो होने वाला है नहीं। तो इसलिए आप उसको जितना भी टेढ़ा हो, कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो, बार बार उसको रटिए ना, देखिए याद क्यों नहीं होता है। बिल्कुल 1 से 2 बार देखिएगा, याद होना ही है। नहीं याद हो रहा है तो आप उस चीज़ को लिखिए तब जाकर याद होगा। और नहीं तो एक तरीका हम आपको और बताते हैं, मोबाइल के माध्यम से बताते हैं याद करने का तरीका क्या होता है। हम आपको बता देते हैं कैसे याद करना है। जैसे मान लीजिए मोबाइल में आप फ़ोटो खींचते हैं, कहीं भी रहते हैं, कहीं भी रास्ते में जाइए, चाहे कहीं भी कुछ भी करिए, तो आपको क्या होता है ना कि कभी-कभी
बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो टाइम पास करते हैं, या कहीं कहीं हम ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी चीज़ का वेट करना होता है और वहाँ पे रुकना होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फालतू का रील्स वगैरह स्क्रॉल करके देखते रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर कोई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते हैं, या फेसबुक, व्हाट्सअप जो भी देखते हैं। तो वहाँ पे आपको फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ये रील वगैरह नहीं देखना है। वहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, आपको बता देते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देते हैं, इसी का फ़ोटो दिखाते हैं हम आपको। करना कैसे है आपको बता देते हैं। आपको करना ऐसे है कुछ कि, अरे भैया फ़ोटो किधर गया, एक मिनट। हाँ, करना कैसे है, जैसे देखिए इसको याद नहीं हो रहा है तो आप सिंपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इमेज है ये वाला, ये आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पास एक इमेज है, शायद दिख रहा होगा, दिख रहा होगा शायद। ये हमारे पास इमेज है। इस इमेज को पहले देखिए, दोनों साइड दिख रहा है, दोनों साइड दिख रहा है ना। यहाँ पे दोनों साइड दिख रहा है, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसको करना क्या है कि आपको एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है ना, इस इमेज को जूम कर लेना है। कैसे जूम करके आपको दिखाते हैं, यहीं पे हम दिखा देते हैं, जूम करते हैं। हमको तो दिख नहीं रहा होगा बट ऐसे दिखाते हैं। देखिए आपको जूम क्या करना है, ऐसे जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद सबसे पहले आप इसको एक बार पढ़ लेने के बाद, एक बार पढ़ लेने के बाद आपको जूम करना है। जूम करके आप कुछ इस प्रकार से रखिए, ठीक है, अपने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रखिए। और इस प्रकार से केवल आपको क्या नाम दिख रहा है, केवल ऑथर का नाम दिख रहा है। जब केवल ऑथर का नाम दिखेगा भैया, तो आपको माइंड पर अभी जस्ट पढ़े हैं तो ज़रूर दिमाग पर जोर डालिएगा कि अच्छा ये तो पढ़े थे, इनके रचयिता, इनकी रचना क्या है, इनकी रचना क्या है। तो आप ज़रूर, आपके माइंड पर ज़रूर पड़ेगा कि हाँ इनकी रचना है। माइंड में याद आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद आता है तो तुरंत ज़्यादा जोर देने के बाद आप तब देखिएगा इधर, तब इधर से आप हटाकर और देख सकते हैं, ठीक है। और जब इस प्रकार से आप देख लीजिएगा तो आपके दिमाग पर तुरंत आ जाएगा, छप जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपने अपने दिमाग पर जोर दिया है। और आप इस तरीके से याद करिएगा, दोनों को साथ एक साथ देखते हुए सोचिएगा कि याद हो गया। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, याद हो जाता है, लगता है कि याद है, क्योंकि सामने दिखता है। जब सामने दिखता है तो लगता है कि याद है, लेकिन याद एक्चुअल में होता नहीं है। जब हटता है तो दिमाग पर जोर एकाएक पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ऐसे ही याद करिए, छिपा छिपा कर याद करिए, ठीक है। तो आई थिंक तो एक दफ़ा में आप क्या करिए, पहले इस नाम को याद करते हुए उसको जोर डालिए कि उसकी रचना क्या है, इन व्यक्ति की पुस्तक की रचना कौन सी है। तो उसको पहले आप याद करने की कोशिश करिए। अगर वो याद हो जाता है तो फिर आपको इधर वाले पार्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये पुस्तक की रचनाओं को आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा, और इसको देखते हुए आप जोर माइंड पर डालिए। अच्छा इसकी रचना किसने किया है, इसकी रचना किसने किया है। तो आप इसको देखिएगा कि इधर वाले पार्ट को जोर पड़ेगा आपके दिमाग पर, और नाम याद करने की आप कोशिश करिएगा कि वो ये नाम था, ये नाम था। याद नहीं आएगा तो एक बार हटाकर देख सकते हैं नाम को, लेकिन ज़्यादा प्रयास करिए कि एक बार रीडिंग करने के बाद, दो बार रीडिंग करने के बाद एक साथ आप प्रयास करिए कि केवल सिंगल सिंगल ही देखिए, ठीक है। अपने माइंड पर जोर डालिए, देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो याद करने का ये ट्रिक होता है, और आई थिंक कि आप इसको अगर फॉलो करिएगा तो आपको प्रॉफिट ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है। आप ज़्यादा दिन नहीं, 7 दिन मात्र ऐसा करिए। कोई भी सबसे वही चीज़ पढ़िए जो आपके लाइफ में सबसे भारी चीज़ लगता है, जिसको याद करने में आपको मुश्किल होता है। बहुत बार पढ़े हैं लेकिन बार बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं। आपको बस एक टारगेट रखना है कि ये पाँच चीज़ों को या 5 लाइन को हमें याद कर लेना है, तो कर लेना है। उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग करिए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि हमको लगता है आप बातों को मेरी समझ चुके होंगे, ठीक है। आई थिंक कि आप समझ चुके होंगे याद कैसे किया जाता है। तो इस तरीके को अपनाइए, और अगर प्रॉफिट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हाँ आपका बताया हुआ कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो ही रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद ऐसे फॉलो करके ही याद करता हूँ, ठीक है। नहीं याद होता है तो लिख के याद करता हूँ। किसी भी तरीके से याद तो करना है। ये आपके अंदर की मेहनत को कोई नहीं देखेगा, ठीक है। अंदर आप कितना मेहनत कर रहे हैं, अंदर से कितना मेहनत कर रहे हैं इसको याद करने के लिए, कोई नहीं देखता है। बस रिजल्ट देखता है, आपको याद है ना, बस। लोग तो ये समझते हैं कि याद ही नहीं है। याद करने में कितना मेहनत लगता है ये याद करने वाला ही जानता है। हाँ, ये होता है कि किसी की क्षमता अधिक होती है याद करने की, कम समय में अधिक याद कर लेता है। किसी की क्षमता बहुत ज़्यादा
लेंदी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तब थोड़ा सा याद होता है। तो ये रिमेम्बरिंग पावर पर है, याद करते करते धीरे 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 करते करते माइंड पर जोर देते देते आप शुरू में आपको बहुत दिक्कत होगी, बाद में आप जब आपका माइंड शार्प हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे आज कुछ 5 टॉपिक याद करना चाहते हैं या 5 नाम याद करना चाहते हैं, तो पहली बार जब रिमेम्बरिंग पावर आपका है ही नहीं और पहली बार याद करिएगा तो हो सकता है कि आपको उस 5 नाम याद करने में आपको 3 घंटे लग जाएँ, 4 घंटे लग जाएँ, 5 घंटे लग जाएँ, दिन भर भी लग सकता है। लेकिन धीरे-धीरे ये ड्यूरेशन कम होता जाएगा, कब? जब आप इस पर मेहनत करते रहिएगा, हमेशा कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश करते रहिएगा तो दिमाग आपका तेज़ शार्प होता जाएगा और धीरे-धीरे इसका ड्यूरेशन कम होता जाएगा। 5 को याद करने में जहाँ 3 घंटे लगते थे, उसी को याद करने में आपको आधे घंटे मात्र लगेंगे। तो ये कब होता है? जब आप धीरे-धीरे याद करने की रिमेमोरी पावर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब होता है, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है? आप सोचिएगा कि उसको तो याद है, तो हम ये देखते हैं कि अरे उसको याद है, ये नहीं देखते हैं कि उसने अंदर रात में या दिन में या कब कितना मेहनत किया है, सिर्फ देखते हैं उसको तो याद है। मेहनत करिए, याद ज़रूर हो जाएगा। ठीक है? आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अभी और भी बुक का नाम है जो कि हम लोग विदेशी बुक का नाम है और विदेशी राइटरों का हम नाम को याद रखेंगे। ये सब जितने भी बुक हम लोग देखें और इसमें देखे थे, ये सभी के सभी बुक कैसे हैं? ये सभी के सभी बुक नवीनतम बुक थे, नवीनतम प्रचलित बुक थे, नवीनतम जो अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, उन सभी बुक का नाम था। और ये आपका नए बुक के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है? आई थिंक समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।